हेलो एरन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। तो भैया लेकर के आए नया वीडियो जिसमें कि हम आज देखेंगे टेरिडोफाइट्स को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्रायोफाइटा को, लाइफ साइकिल को उनकी, और उनके जो थ्योरी है एनसीईआरटी में उसको समझा था, और कहाँ से सवाल आता है ये हमने देखा था। अब आगे हम टेरिडोफाइटा को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म को कवर करेंगे और हमारा चैप्टर चल रहा है प्लांट किंगडम, ठीक है ना। तो ये 11th क्लास वाले सिलेबस से है। और आपको मैं बता दूं आपके लिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, अगर आप लोग बने रहोगे चैनल के साथ में, तो आपका कोर्स पूरा होगा ऐसे ही, और आप इसे समझ नहीं सकते इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू आपको बाद में पता चलेगी। अगर आप इससे देखते रहे लगातार तो आपको समझ आएगा कि चीज़ें जो है यही होती हैं, बस लोग आपको अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं, ठीक है ना। तो पेपर जो है वो यहीं से आने वाला है, एनसीईआरटी से ही पेपर पूछते हैं। पेपर निकालना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है। तो चलिए वह तक शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ से आएगा, देखिए। सबसे पहले क्या है टेरिडोफाइट्स। तो भैया थोड़ी सी जानकारी मैं ऐसी दे देता हूँ फालतू की, कि इनका जो ओरिजिन है वो आपका सिल्यूरियन पीरियड में हुआ था। ये एक सवाल है क्योंकि ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर में है, तो वहाँ से मैच करता है कि इनका ओरिजिन कब हुआ था। सिल्यूरियन पीरियड में हुआ था, और इनको जो है एक नाम से पुकारते हैं, बोटेनिकल स्नेक्स कहा जाता है कॉमनली इनको। रेप्टाइल से इनको जो है वो लोग मैच करते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं तो इस तरह ये बोटेनिकल स्नेक्स हैं। इनकी खास बात ये है कि देखो, इससे पहले जो ब्रायोफाइटा पढ़ा था आपने, उसमें देखा था कि जो मेन प्लांट बॉडी थी वो थैलस थी, और मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी। यानी जो ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेट बनाने वाली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो ब्रायोफाइटा की मेन बॉडी गैमेटोफाइट है। यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होगी। और स्पोरोफाइट की खास बात ये है कि जो मेन बॉडी होगी वो डिप्लॉयड होगी, सारी सेल सब कुछ 2n होगा, और वो स्पोर बनाएगी। तो गैमेट बनाने वाली बॉडी गैमेटोफाइट होती है, स्पोर बनाने वाली स्पोरोफाइट होती है, और डिप्लॉयड होती है। ये वाली बात ध्यान रखोगे। और फिर आगे आप देखते हैं, यहाँ एक खास बात हुई है कि इनमें जो है सबसे पहली बार इनमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला। सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि जाइलम और फ्लोएम प्रॉपर यहाँ देखने को मिला है, ठीक ठाक। अच्छा सा स्टीलर सिस्टम इसी में देखने को मिलता है। तो एक सवाल पहले आता था कि टाइप्स ऑफ स्टीलर सिस्टम, तो यहाँ पर अलग अलग तरह का स्टीलर सिस्टम होता है, मतलब जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट अलग अलग तरह से होता है, वो यहाँ पढ़ाया नहीं जाता। तो खैर, इनमें जाइलम फ्लोएम पहली बार आया, तो इसी के नाम पर इनको एक वर्ड से पुकारा जाता है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। क्योंकि भाई ये देखो यार, ये जो है सीडलेस होते हैं, तो क्रिप्टोगेम्स तो ये इसलिए हुए, और वेस्कुलर हुए क्योंकि इनमें जाइलम है, तो इसलिए वेस्कुलर है। तो ये पूछते हैं कि वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कौन है, तो आप बता दोगे ये टेरिडोफाइटा होते हैं। लिखा है कि द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड द होस्टेल्स एंड फर्न। तो यहाँ सवाल बनता है कि इनमें होस्टेल्स आते हैं, फर्न्स आते हैं। तो यहाँ से आपसे एक एग्जांपल बन सकता है कि होस्टेल किसे कहते हैं। एग्जांपल है इक्विसिटम, तो आप नोट कर लेना। इक्विसिटम जो है वो होस्टेल को कहा जाता है। स्पिनोप्सिडा का मेंबर है इक्विसिटम, जिसे होस्टेल कहते हैं क्योंकि इसका जो कोन होता है वो होस्टेल जैसा होता है, इसलिए इसका नाम इक्विसिटम है। क्योंकि घोड़े का नाम भी आपको पता होगा, इक्वस इक्वस होता है, तो इसलिए इक्विसिटम है ना, ऐसे याद रहेगा। फिर लिखा टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड सोयल बाइंडर्स। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो ये सवाल है, ये पहले ज़मीन पर होने वाले पौधे थे जिनमें कि जाइलम और फ्लोएम था, इसीलिए इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा गया। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यू इन चैप्टर 6। द टेरिडोफाइट आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेस, दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सोयल कंडीशन। सैंडी सोयल कंडीशन में भी कुछ होते हैं, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक नाम नोट कर लो अगर कर सकते हो तो, सिलेजिनेला और एडियंटम। एडियंटम ये आपको सैंडी सोयल कंडीशन में मिल जाएंगे, इन्हें नोट कर लेना। फिर वापस चलते हैं, यहाँ लिखा है यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइटा द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो हमें पता है कि ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, गैमेटोफाइट थी, जबकि यहाँ मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, स्पोरोफाइट होगी। तो लिखा है कि इन टेरिडोफाइटा द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। तो ध्यान रखना ये 2n होगी। और ये ऐसे पहले पौधे थे जिनमें कि ट्रू रूट मिलती थी और ट्रू स्टेम ट्रू लीव्स मिलती थी। इससे पहले आपको ब्रायोफाइटा में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी थी वो थैलस थी। देखो, जहाँ गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है वो थैलस ही है, ठीक है। गैमेटोफाइट मोस्टली यहाँ थैलस ही होगा। जैसे टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट होगा वो भी थैलस होगा, क्योंकि लाइफ साइकिल में दोनों चीज़ें आएंगी। लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट भी आएगा, लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट भी आएगा, तो वो थैलस ही होगा, ठीक है। यहाँ भी थैलस ही होगा, ये ध्यान रखना। मतलब गैमेटोफाइट अगर टेरिडोफाइटा का है ना, तो वो भी थैलस ही है, ठीक है। चलिए,
These organ possess well differentiated vascular tissue. The leaves in pteridophyta are small microphyll. तो यहाँ से हमें याद करना है कि पत्तियाँ छोटी हैं, स्टेम बड़े हैं तो सिलेजिनेला। एग्जाम्पल नोट कर लेना है, पेपर में आता है। मैक्रोफिल्स फर्न्स में होती हैं, फर्न्स की जो है पत्तियाँ बड़ी होती हैं, स्टेम थोड़े छोटे होते हैं, तो वो मैक्रोफिल्लस हैं। ये सवाल बन जाएगा, यहाँ से आप नोट कर लेना। पूछ लेंगे माइक्रोफिल्स में एग्जाम्पल बताओ, सिलेजिनेला बता देना, मैक्रोफिल्स का पूछेंगे तो फर्न्स बता देना। These sporophytes bear sporangia that are subtended on a leaf-like और appendage और organ। तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ एक खास बात हुई। देखो, इससे पहले आपने देखा था कि ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट था ना, ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट में एक खास बात थी कि ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट में 3 चीज़ें थी, फुट था, सीटा था, कैप्सूल था। फुट था, सीटा था और कैप्सूल था। और हमने कहा था भी कैप्सूल ही स्पोरेंजियम है। ब्रायोफाइटा में हमने कहा था भी कैप्सूल ही क्या है, स्पोरेंजियम है। यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि मेन स्पोरोफाइट प्लांट है उसमें लीव्स हैं, तो यहाँ कह रहे हैं लीफ जैसा कोई ऑर्गन है, लीफ जैसे जो लीफ है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती है, या फिर जिस लीफ पर स्पोरेंजियम लगी हुई होंगी वो लीफ स्पोरोफिल कहलाती है। ये बात आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल बात बनेगी आगे चल के, कि जहाँ जो है स्पोरेंजिया लगी हैं, जिस लीफ पर स्पोरेंजियम लगी हुई है उस लीफ को स्पोरोफिल कहते हैं। बात खत्म, समझ आई मेरी बात। तो यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, एक ध्यान से देखो। ये एक लीफ है, लीफ की लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखोगे तो। फिर इस पे लीफ पे आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपको खूब सारी स्पोरेंजिया लगी हुई दिखाई देंगी, इस तरह से दिख रही है, ठीक है। जो स्पोरेंजिया का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को कहते हैं सोराई। यहाँ पे तो लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज सोरस, ये नोट कर लेना। स्पोरेंजिया का जो ग्रुप होता है, जो लीफ जैसी स्ट्रक्चर जो स्पोरोफिल कहलाती है उसके नीचे लगा होता है, तो उसे कहते हैं सोरस। सोरस या सोराई आप पढ़ोगे। फिर आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिखेंगे, जैसे कि आपको लिखा मिलेगा स्टोमियम। तो जो स्पोरेंजियम जहाँ से फटती हैं, खुलती हैं, उसे स्टोमियम कहते हैं। अब स्पोरेंजियम आपको पता ही है, स्पोरेंजियम के अंदर क्या हुआ करता है, स्पोर मदर सेल होती हैं, आपको पता होगा। यहाँ लिखा है देखो, कैप्सूल। कैप्सूल स्पोरेंजियम है, उसका जो माउथ है उसे स्टोमियम कहते हैं। इसके अंदर जो है स्पोर मदर सेल्स होंगी, उनमें मियोसिस होगी, उससे मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, आपको पता है ये बात। ब्रायोफाइटा में भी थी ऐसे ही। तो यहाँ पर आप बस खास बात देख सकते हैं, यही एक खास बात है कि ग्रुप में स्पोरेंजियम लगी होती है, उन्हें सोरस कहते हैं। और एक कवरिंग होती है यहाँ, उस कवरिंग को इंड्यूजियम कहते हैं। पहले ये सवाल आया करते थे, आज के ज़माने में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान न देना, ठीक है। तो बस इस तरह से लगी होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ बताया भी गया। कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, द स्पोरोफिल्स बियर स्पोरेंजिया। तो भैया स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल। तो आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लेंगे कि भैया स्पोरोफिल जो होता है वो लीफ लाइक होता है, स्पोरोफिल पर लगी होती है स्पोरेंजियम, और लीफ ही है एक्चुअल। वो लीफ मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग ले रही है, तो अब स्पोरोफिल होगी, यानी सेक्सुअल लीफ क्या हुई, स्पोरोफिल हुई। लिखा है इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबाइली। तो भैया कई जगह पर स्पोरोफिल जो है वो कौन बनाती है। अब आप इसे नोट करेंगे, स्पोरोफिल ने कौन बनाया है, ध्यान से। कौन पूछेंगे किसका बना होता है। कौन इज नॉट फॉर्म्ड बाय द स्पोरेंजियम इटसेल्फ, बट कौन इज मेड अप ऑफ स्पोरोफिल। स्पोरोफिल जुड़ के कौन बनाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे पेड़ पर, पूरे पौधे पर जो है इधर उधर फैली हुई रहेंगी। तो उन्होंने क्या किया, प्रॉपर एक जगह पे आकर के स्पोरोफिल ने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना ली। उसे कौन कहते हैं, या फिर स्ट्रोबाइलस कहते हैं, ठीक है। तो आप एक फ़ोटो दिखाता हूँ, यहाँ देख लो ध्यान से। ये आपको एक फ़ोटो दिखेगा, देखो ये ड्रायोप्टेरिस फर्न का जो है एक फ़ोटो है, और इसमें आप देखो नीचे की तरफ राइजोम है, यंग लीफ है, सर्सिनेट वेनेशन है, और ये कुछ हेयर्स होते हैं, इन हेयर्स को रेमेंटा हेयर्स बोलते हैं। इसके ऊपर बीच में रैकिस है, लीफलेट्स हैं, लीफ है। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्ट्रोबाइलस दिख रहा है, ये क्विस्टिटम में कौन दिखाई दे रहा है। तो ये क्विस्टिटम का जो कौन बना हुआ है, स्ट्रोबाइलस जिसे कह रहे हैं, ये ध्यान रखोगे कि ये स्पोरोफिल का है, ना कि स्पोरेंजियम का। ये वाला सवाल बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ज़रूरी बात है यार, है ना। चलिए फिर एक बार वापस चलते हैं। लिखा है द स्पोरेंजियम प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। तो जैसा कि आपको पता है कि टेरिडोफाइटा में भी ऐसा ही था, और ब्रायोफाइटा में भी था। आपका स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स थी, अभी मैं लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा उसकी। तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, उससे स्पोर्स बने। और आपको मैंने सिखाया था, अगर आपको याद नहीं है, कि स्पोर अगर बनेगा यहाँ पर रिप्रोडक्शन में, तो ध्यान रखोगे कि ये सेक्सुअल स्पोर जो होगा मियोसिस से जो बनेगा, स्पोर का भविष्य हमेशा आप याद कर लें, स्पोर का भविष्य जो होगा वो हमेशा गैमेटोफाइट होगा। चाहे वह वो 2 सेल का बनो, चाहे 4 सेल का बनो, चाहे टिश्यू बनो, चाहे पूरा प्लांट बनो, स्पोर से जो बना है वो गैमेटोफाइट होगा।
फिर आगे चल के आप पढ़ोगे मेल स्पोर, तो मेल स्पोर से मेल गैमेटोफाइट, फीमेल स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट। ये इस तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट करना, ठीक है। स्पोर बड़ा होके क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। जैसे तुम डॉक्टर बनोगे ऐसे ये गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना कि स्पोर क्या बनाता है, गैमेटोफाइट बनाता है। तो एक बार मैं आपको लाइफ साइकिल थोड़ी दिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले हम प्लांट के फोटो देख लें, इनसे कुछ सवाल बनते हैं, उनको नोट कर लो, बताता हूँ, चलता हूँ। ये सिलेजिनेला का फोटो है, इसको क्या कहते हैं, इसको राइजोफोर कहते हैं। इस पूरे के लिए एक वर्ड यूज होता है राइजोफोर, क्योंकि यहाँ स्टेम में ही रूट है, रूट में स्टेम है, तो पता नहीं चल रहा है क्या है, तो इसको बोलते हैं राइजोफोर। या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, यहाँ पे नोट कर लेना, ऑर्गन ऑफ सुई जेनेरिस इसको बोलते हैं, ठीक है। बोटनिकल स्नेक का वर्ड अगर आए तो वो आप नोट कर लेना, बोटनिकल स्नेक बोलते हैं, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसके पास एक नोट कर लेना, यहाँ पे लिग्यूलेट लीफ लिख लेना। तो इसकी लीफ पर एक छोटे से अपेंडेज होता है, उसे कहते हैं लिग्यूल। तो लिग्यूलेट लीफ कहाँ मिलती है, यहाँ पर मिलती है, या पूछ लेंगे। सिलेजिनेला है, ठीक है। बाकी क्विसेटम से तो कुछ सवाल नहीं आएगा, स्पोरोफिल वाला होगा। और ये ड्रायोप्टेरिस से कोई क्वेश्चन नहीं है। ये साल्विनिया पे आप यहाँ नोट कर लेना, एक्वाटिक फर्न है ये। एक्वाटिक फर्न के और भी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मार्सिलिया और मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला, ये आपके एक्वाटिक फर्न है। मार्सिलिया वैसे मैं आपको बताऊँ ये एम्फीबियस होता है, यानी मतलब ये दोनों जगह रहता है, इसको मैं कहता हूँ एम्फीबियस, ये ठीक है। ये वाली बात भी ध्यान रखोगे, है ना बाबू। तो एक्वाटिक फंड के एग्जांपल कभी कभी आ जाते हैं, मार्सिलिया है, जोला है, ये सब पूछ लेंगे तो आप कर देना। साल्विनिया तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। साल्विनिया और साल्विया वर्ड अगर लिखा हो पेपर में तो कंफ्यूज ना होना कि साल्विया कहाँ लिखा है, साल्विनिया क्या है। साल्विया अलग शब्द है। साल्विया जो है वो लेविएटी फैमिली का मेंबर है, लेमिएसी का, तुलसी का दोस्त है। तो लेकिन यहाँ पर आप साल्विनिया पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको पहले लाइफ साइकिल समझाता हूँ, फिर उसके बाद में बात करेंगे आगे की। देखो यार, यहाँ ऐसा है, सीधा सीधा आसान आसान पढ़ते हैं। आसान आसान बात यह है कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है, सही बात है ना। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर हमने अभी देखा स्पोरोफिल है। फिर हम देखेंगे कि स्पोरोफिल पर लगी हुई होती है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर होंगी स्पोर मदर सेल्स, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई और उससे बने आपके हैप्लॉइड स्पोर। कैसे स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर आपके जर्मिनेट करेंगे, अभी सिखाया था ना। हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। ध्यान रखने की बात यह है कि जो हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे वो ज़मीन पर गिरेंगे। स्पोरेंजियम से निकल करके स्पोर कहाँ गिरेंगे, ज़मीन पर गिरेंगे। और जो गैमेटोफाइट बनेगा वो भी कहाँ बनेगा, ज़मीन पर बनेगा, ये बनेगा। अब अगर मैं कहूँ गैमेटोफाइट बनेगा तो गैमेटोफाइट एक थैलस होगा, थैलस जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो उस थैलस जैसे स्ट्रक्चर को ऐसे दिखाते हैं, हार्ट शेप। सवाल ये भी आता है कि हार्ट शेप गैमेटोफाइट किसका है, तो यहाँ पर एक हार्ट शेप जो है गैमेटोफाइट बनता है, जिसे कहा जाता है प्रोथैलस। ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है। और इस प्रोथैलस में यहाँ मान लीजिए ऊपर यहाँ पे लगी होती हैं आपकी आर्चिगोनियम। जैसे आपको पता है कि गैमेटोफाइट में सेक्सुअल स्ट्रक्चर होंगी, तो उसमें से फीमेल वाली होगी आर्चिगोनियम। मान लीजिए यहाँ पर लगे हुए हैं आपके एंथ्रेडियम, जो मेल वाले हैं उन्हें कहते हैं एंथ्रेडियम। तो एंथ्रेडियम के अंदर आपको पता है क्या होगा, एंथ्रेडियम के अंदर से निकलेंगे एंथरजॉइड, ग्लोबुलर टाइप का एंथ्रेडियम होता है, इसका मैं आपको दिखाऊंगा अभी इमेज। और इसके अंदर होगा आपका आर्चिगोनियम के एग। ये फ्लास्क के जैसी होती है, पर इसकी एक खास बात मैं बताऊंगा आपको। जैसे हमने ब्रायोफाइटा में देखा था, नहीं देखा तो फिर से आप ध्यान से ब्रायोफाइटा वाली वीडियो देख लें। ब्रायोफाइटा में हम देखा था कि भैया आपकी जो आर्चिगोनियम है वो ऐसी सी थी, फ्लास्क के जैसी कुछ इस तरह से। उस पर कवर सेल्स थी, यहाँ नेक सेल्स थी, और यहाँ पर एग था। इसको कहते हैं वेंटर। यार ध्यान रखने की बात है, यहाँ वेंटर एब्सेंट होती है आर्चिगोनियम में। ये आएगा तो यानी पर बता रहा हूँ, वेंटर ना इसमें धसी रहती है, टिश्यू के अंदर धस जाती है। वो केवल गर्दन बाहर रहती है, नेक दिखाई देती है, ठीक है। अब ये नेक जो दिखाई देती है इसकी, इसमें से निकलता रहता है मैलिक एसिड और कंपाउंड्स ऑर्गेनिक। वो क्या करते हैं, वो आपके इन एंथरजॉइड को, जो कि आपके मल्टीफ्लैजिलेटेड है, ये सवाल आएगा यहाँ से, मल्टीफ्लैजिलेटेड,
जैसे ब्रायोफाइटा कैसे थे, बाईफ्लैजिलेट, इनके कैसे हैं, मल्टीफ्लैजिलेट। एक्सेप्शन नोट कर लो, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, इनके बाईफ्लैजिलेटेड हैं, है ना, बाईफ्लैजिलेट इनके। और बाकी एंथरजॉइड जो है वो मल्टीफ्लैजिलेटेड, नॉर्मल अगर कोई कहता है तो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। फिर ये पानी से जाएंगे चल के, यहाँ ये ध्यान रखना है, वाटर से ही जाएंगे और ये अट्रैक्ट करता है मैलिक एसिड इसको, और ये फिर जाएंगे किसके अंदर, ये ऐसे टाइप का, मान लो ये आपका वो है एक एंथरजॉइड, तो ये जाएगा इसके अंदर और इसके अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, किसके अंदर, वेंटर के, वेंटर तो है नहीं मतलब आर्चिगोनियम के अंदर। तो ये एंथरजॉइड है जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, कैसी है, हैप्लॉइड। इसके अंदर होगा एग, एग भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा किसके अंदर, आर्चिगोनियम के अंदर। आर्चिगोनियम कहाँ लगी है, थैलस पर लगी है, ये ज़मीन पर पड़ा है, इसके नीचे राइजोइड्स है, ये सारा न्यूट्रिशन ज़मीन से ले रहा है मान लो। तो आर्चिगोनियम के अंदर बनेगा जाइगोट, एम्ब्रियो, जो कुछ भी बनेगा, तो वो आर्चिगोनियम इसके ऊपर लगी हुई है। तो जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो कहाँ होगा, जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो आर्चिगोनियम के ऊपर होगा। तो यहाँ जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बनेगा, जाइगोट 2n होगा, जाइगोट बनाए किसके अंदर, आर्चिगोनियम के, इससे मान लो बनेगा एम्ब्रियो, उससे बनेगा स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो आपका होता है यहाँ पर वो गैमेटोफाइट पर उगा है ना शुरुआत में, ये वाली बात ध्यान रखोगे, यहाँ भी गैमेटोफाइट के ऊपर ही उगेगा क्योंकि आर्चिगोनियम जो है वो उसके ऊपर ही लगी हुई है और फर्टिलाइजेशन उसके अंदर ही हुआ है। और स्पोर जो है यहाँ एक तरह के बने थे, ये भी आप अभी नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ स्पोर एक ही टाइप के बने हैं, मतलब मेल फीमेल अलग नहीं है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और गैमेटोफाइट भी एक ही तरह का बना है। तो ये कंडीशन जो आप देख रहे हो अभी पढ़ा है जो आपने, ये होमोस्पोरस कंडीशन है। होमोस्पोरस कंडीशन में एक ही टाइप के स्पोर होते हैं, दो तरह के नहीं होते मेल फीमेल। नो, गैमेटोफाइट भी एक ही तरह का होता है, अलग अलग नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो होमोस्पोरी है ये आपने जो देखी है, लाइकोपोडियम का एग्जांपल मान लो इसको, या फिर ये ड्रायोप्टेरिस का मैंने पढ़ाया वैसे तो आप नोट कर लेना है यहाँ, ये ड्रायोप्टेरिस के बारे में आप पढ़ रहे हो, फर्न ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। तो चलिए किताब में देखते हैं क्या है एक बारी, है ना, इसको आप ध्यान से देख लेना। यहाँ लिखा है कि भैया जो फिर आपके मियोसिस होगी, लिखा है मियोसिस के बाद जो स्पोर्स होंगे, स्पोर जर्मिनेट करेंगे, वो इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग, क्या लिखा है, मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग। देखो यार ऐसा है, स्पोर ज़मीन पर गिरेंगे और ज़मीन पर स्पोर गिरेंगे तो क्या बनाएंगे, ज़मीन पर स्पोर जो गिरेंगे क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। वो गैमेटोफाइट कैसा होगा, फ्री लिविंग होगा। ये सवाल आएगा यहाँ से, फ्री लिविंग ये क्वेश्चन है, फोटोसिंथेटिक ये क्वेश्चन है, थैलॉइड ये क्वेश्चन है, प्रोथैलस ये क्वेश्चन है। सवाल आएगा फर्न प्रोथैलस किससे कहते हैं, आप बताओगे फर्न प्रोथैलस जो है वो गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइटा है, ठीक है। चलिए दिखाती है इस गैमेटोफाइट, एक सेकंड मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको, एक बार देख लो। ये आपका एंथ्रीडियम है, अगर आप देख सकते हो तो ग्लोबुलर टाइप का एंथ्रीडियम है और इसके अंदर से आपने देखा होगा मल्टीसिलिएटेड मल्टीफ्लैजिलेटेड जो है आपके एंथरजॉइड निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा सा होता है इनका एंथ्रीडियम, ठीक है। एक बार ये आप इधर देख लीजिए, ये ड्रायोप्टेरिस की आर्चिगोनियम है। इस आर्चिगोनियम में आप ध्यान से देखोगे तो वेंटर वाला जो पार्ट होता है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वेंटर वाला जो पार्ट नीचे का होता है वो प्रॉपर जो है टिश्यू के अंदर धंसा हुआ है। तो यू कांट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट द वेंटर हियर, तो आप यहाँ बता नहीं सकते हो कि वेंटर कहाँ है, बस, ठीक है। एग है इसके अंदर और फिर ये जो है एंथरजॉइड जो है वो यहाँ नेक के थ्रू इसकी अंदर चले जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर, सही है ना बात। तो ज़्यादा दिमाग लगाना, पेपर करके आना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। चलो ये एक बार इसको भी देख लो, बेचारे को इसका मन दुखी हो जाएगा। ये है बेचारा फर्न प्रोथैलस, इसके नाम सम्मान भी देता हूँ, लाओ थोड़ा, फर्न प्रोथैलस है ये। और भैया ये जो है हार्ट शेप होते हैं, ये सवाल बहुत आया करता था पहले कि हार्ट शेप फर्न प्रोथैलस है, इसमें जो है ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो आपको केवल आर्चिगोनियम की गर्दन दिखाई दे रही है, नेक दिखाई दे रही है, अंदर वेंटर नहीं दिखाई दे रही, समझ रहे हो, ये है। चलिए तो एक बार यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि these gametophyte require cool, damp, shady place to grow because of this specific restricted requirement of the need of the water for fertilization. The spread of living pteridophyta is limited. तो ऐसा सवाल स्कूल में पूछा जाता है या फिर कहीं पूछ ले, एम्स तो पता नहीं ऐसे सवाल बना देगा सर्टन रीजन में कि भैया इनका जो है लिमिटेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होने का एक ही मुख्य कारण है इसका कि भैया इसमें जो है
पानी की चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो हर जगह ऐसा अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए फिर इनका लिमिटेड ग्रोथ होती है, मतलब ये जोग्राफिकल रीजन में ज़्यादा हर जगह नहीं पाए जाते। एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। फिर लिखा है द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम एंड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड। तो यहाँ कई बार बच्चों से गलती जो होती है कि फर्टिलाइजेशन बच्चा जो है वो वाटर में कर देता है, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए होता है, ना कि उसके लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन होगा आर्चिगोनियम के अंदर ही जाके, है ना। चलो, द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया एंड टू माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। तो मेल गैमेट जो है वो माउथ ऑफ आर्चिगोनियम पर रिलीज होता है, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, और उससे फिर जर्मिनेट होने के बाद में आपका मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनेगा, जो कि एक मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइटा की, जहाँ पर आपको रूट शूट स्टैम सब देखने को मिलता है, वो वाली बनेगी। फिर लिखा है इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइटा, ज़्यादातर टेरिडोफाइटा में आपका स्पोर जो है वो सिमिलर काइंड के होते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा है होमोस्पोरी कंडीशन होती है, दो अलग अलग तरह के स्पोर नहीं बनते। पर जैसे कि देखोगे सिलेजिनेला और साल्विनिया, यहाँ से एग्जाम्पल नोट करने हैं, पेपर में आएगा सवाल आएगा हेट्रोस्पोरी कौन शो करते हैं, किन में अलग अलग तरह के स्पोर होते हैं। तो यहाँ हेट्रोस्पोरी में एग्जाम्पल सिलेजिनेला साल्विनिया दिया है, विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो और लार्ज माइक्रोस्पोर। मतलब मैक्रो मतलब फीमेल स्पोर्स, आप ऐसे समझ लो, और माइक्रो मतलब मेल स्पोर्स, ऐसा बनते हैं। तो वहाँ जब देखो जब माइक्रोस्पोर्स अलग बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर अलग बन रहे हैं, तो माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और मैक्रोस्पोर बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट। समझ रहे हो बात को भाई, मैक्रोस्पोर तो बनाएंगे मेल फीमेल और माइक्रो बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट अलग होगा, फिर अलग अलग गैमेटोफाइट में अलग अलग आर्चिगोनियम होगी, अलग अलग मतलब अलग एंथ्रीडियम होगा, और सब कुछ अलग अलग होगा। तो उसको मैं एक बारी यहाँ पर पढ़ा देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा, ताकि आपको लाइफ साइकिल देखो एक बारी। सबसे पहले तो आप इसको फोटो को देखो ध्यान से, ये वाली, ये सिलेजिनेला का कोन है, ठीक है। ये इस सिलेजिनेला के कोन में आपको ध्यान से देखना है एक चीज़, एक ही कोन है। मैंने कहा था कोन बनाता कौन है, स्पोरोफिल बनाती है, और सिलेजिनेला में हेट्रोस्पोरी है। जब सिलेजिनेला में हेट्रोस्पोरी है तो कोन बनाते वक्त दो तरह के स्पोर बनेंगे, दो तरह की स्पोरेंजियम होगी, दो तरह की स्पोरोफिल होगी। समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक ही कोन में मेगास्पोरोफिल नीचे की साइड दिख रही है, उसी में ही माइक्रोस्पोरोफिल ऊपर की साइड दिख रही है। बाबू माइक्रोस्पोरोफिल में आप देखोगे तो आपको दिखेगी माइक्रोस्पोरेंजियम, और मेगास्पोरोफिल में देखोगे तो मेगास्पोरेंजियम। तो देख लो ध्यान से, एक कोन है उसी के अंदर ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम है, नीचे माइक्रोस्पोरोफिल है, और ये आपकी है माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, ठीक है। नीचे एक बार और देख लो, यहाँ पर देखो ये मेगास्पोरोफिल दिख रही है नीचे, और आराम से तसल्ली से देख लो, और ये माइक्रोस्पोरोफिल दिख रही है इधर वाली, देखो ये वाली, है ना। तो देख लो ध्यान से, समझ लो एक ही कोन है, उस पर दोनों चीज़ें हैं, और ज़्यादा इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर है नहीं, मतलब ऐसे नहीं बड़े बड़े हैं, बहुत ठीक ठाक छोटे छोटे हैं। और इसमें एक खास बात ये भी होगी कि भैया अभी आप लाइफ साइकिल देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखो तो पढ़ो, यहाँ लिखा है मेगास्पोरोफिल, पहले हम फीमेल का देख लो। यहाँ लिखा है मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम, उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस, मियोसिस के बाद मेगास्पोर, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर आर्चिगोनिया है, उसके अंदर एग है। बताओ यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, सीधी बात है। मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस, मेगास्पोर्स, मेगास्पोर डिवाइड करेगा। मैंने कहा था स्पोर हमेशा क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। तो यहाँ स्पोर फीमेल है, तो फीमेल स्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। तो बाबू ध्यान रखने की बात है कि ये फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो स्पोर है मेगास्पोर जो है इसका वाला, ये वाला, ये मेगास्पोर जमीन पर नहीं गिरा है, ये मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बनाएगा। ये मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बनाएगा, और मेगास्पोरेंजियम लगी हुई है आपने देखा है कोन पर, ऊपर कोन में, समझ रहे हो। तो क्योंकि कोन के ऊपर मेगास्पोरेंजियम रखी है, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड हुई, उसने मियोसिस करी, मेगास्पोर बनाए, तो मेगास्पोर ने वही रहते हुए ही फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कर दिया। अब फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के अंदर है, उसके अंदर आर्चिगोनियम है, उसके अंदर एग है। तो यहाँ तक आप दिमाग में रखो अभी। फिर मेल है भाई साहब, इनके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस, माइक्रोस्पोर, मेल गैमेटोफाइट, एंथ्रीडिया और एंथरजोइड, ठीक है। ये भी यहाँ तक ठीक है। अब आप उसी कोन पर आओ, जो कोन था आपने अभी देखा था, ये कोन, इसमें समझो बात को। अगर मान लो यहाँ पर इस वाले में, मान लो यहाँ पर इसके अंदर
भाई मैं माइक्रोस्पोरेंजियम में इसके अंदर एंथरजॉइड है मान लो, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट जो है ना वो इसके अंदर से बाहर ही नहीं आया, इसके अंदर से निकला नहीं है, तो एंथरजॉइड को ऊपर से इधर आना है। बात समझ रहे हो? एंथरजॉइड को यहाँ आना है, मतलब उसी कोण में ही, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट होगा इसके अंदर, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बने थे और मेगास्पोर बाहर नहीं निकले, तो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ होगा? वो इसके अंदर होगा। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगी? आर्चिगोनियम होगी, उसके अंदर एग होगा, तो एग तो इसके अंदर ही है ना, यहीं पे ही। तो फिर ये जो इसके अंदर से निकल के एंथरजॉइड आएंगे, वो एंथरजॉइड कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे आने के लिए उन्हें वाटर ड्रॉप्स वगैरह चाहिए होती है, बिना पानी के नहीं आ सकते, ठीक है। और फिर यहीं पर आकर के इसके ऊपर रहते हुए ही, ध्यान से समझेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट के मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहते हुए ही फर्टिलाइजेशन होगा, उससे बनेगा जाइगोट। और अब आपका जो आर्चिगोनियम है वो फीमेल गैमेटोफाइट में लगी हुई है अभी भी। देखो यहाँ क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अब ये जाइगोट जो है किसके अंदर होगा अगर मैं बताऊं तो? ये आर्चिगोनियम में होगा। और आर्चिगोनियम किसके अंदर है? फीमेल गैमेटोफाइट के। और वो किसके अंदर है? मेगास्पोरेंजियम के। तो याद रखने की बात यह है कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर यदि फीमेल गैमेटोफाइट रह जाता है, याद कर लो, लिख लो, यदि फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के अंदर है तो जाइगोट और एम्ब्रियो भी उसके अंदर ही है, आर्चिगोनियम तो वही है। तब हम इस मेगास्पोरेंजियम को सीड कहेंगे। क्या कहेंगे? सीड। मेगास्पोरेंजियम ही सीड है यदि फीमेल गैमेटोफाइट उसके अंदर ही है। समझ रहे हो? तो कुछ देर तक फीमेल गैमेटोफाइट उसके अंदर ही रहता है एम्ब्रियो को लेकर, पर आफ्टर सम टाइम यहाँ ये होता है कि वो बाहर निकल आता है, ठीक है, ज़मीन पर आ जाता है कुछ देर बाद। तो इन्होंने सीड बनाने की कोशिश की है, सीड बना नहीं, इनसे कोशिश तो करी है ना। तो ये सवाल आएगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि भैया द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल और मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट, ये लाइन बस इसकी इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लें, सवाल है ये। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, पर उसके बाद वो निकल जाता है उसके अंदर से और सीड प्रॉपर नहीं बन पाता मेगास्पोरेंजियम का। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखो भाई, बाकी सारा काम जो एम्ब्रियो बनेगा वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बनेगा, क्योंकि वो तो आर्चिगोनियम तो उसके अंदर ही थी, पर सीड बनाने की कोशिश की पर सीड बन नहीं पाया। दिस इवेंट इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ये इवेंट जो है सीड हैबिट का प्रिकर्सर है और इवोल्यूशन में इसका बहुत रोल है, ठीक है। और सीड मतलब इसके बाद सीड फंड्स बने और फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म आए, नेक्ड सीडेड प्लांट, वो आप समझोगे आगे चल के, ठीक है। तो ये इतना था। यहाँ इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल में नीचे दिया है, साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है साइलोटम, याद करना है। लाइकोप्सिडा सिलेजिनेला लाइकोपोडियम, यहाँ से सवाल आता है, ऐसे पूछ लेते हैं क्लब मोस किसे कहते हैं, तो ये सवाल कर लेना, क्लब मोस कहते हैं इसे। स्पिनोप्सिडा ये इक्विसेटम है, इसके भैया बता ही दिया, ये हॉर्स टेल्स कहते हैं। हेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम आता है। एडियंटम के लिए एक सवाल है, वॉकिंग फर्न किसे कहते हैं? एडियंटम को कहते हैं। और ड्रायोप्टेरिस को भी शायद कहते हैं मेल शील्ड फर्न, ये ध्यान रखना। एक एग्जांपल इसका और है ओफियोग्लोसम, वो 12th क्लास की किताब में है, ओफियोग्लोसम, इसको कहते हैं एडर्स फर्न, एडर्स फर्न, ये सवाल भी आता है। एक सवाल आता है सिलेजिनेला जो है वो आपका संजीवनी पौधा है, ये रिसर्क्शन प्लांट इसे कहते हैं, रिसर्क्शन प्लांट, संजीवनी पौधा है ये सवाल भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये था टेरिडोफाइटा, और यहाँ आपको होप सो समझ में आया होगा। एक दो बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी आया होगा तो 2 बार देखना, पहले ब्रायोफाइटा वाली देख लो, अगर नहीं देखी तो पीछे जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जिम्नोस्पर्म, और वो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे मॉर्फोलॉजी वगैरह। तो बने रहना चैनल के साथ में, और यार सपोर्ट करना, शेयर करना, दोस्तों को भेजना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा ये बात, तो इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी कितनी होती है। मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, पेपर तक आपका सब काम खत्म कर देंगे और सिलेक्शन होगा, गारंटी लिख के ले लो आप, अगर इसे पढ़ लोगे ना तो बस कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।